दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है राज्यपाल और राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद कब सृजित किया गया? 1950, 1951, 1952, 1956। आपको बताना है राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन कब किया गया था। आंसर होगा 1956। क्या होगा? डी है वो आंसर सही होगा। 1956 में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया। प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारत ने ग्रहण किया है? कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है भारत के द्वारा? तो आपको बताना है कि कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, उसके जो पद का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको ABCD में से आंसर बताना है। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 152। तो राज्यपाल का पद वर्णित है वो अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 153 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती सुचित्रा सिंह, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती मेनका गांधी। तो आपको बताना है कि पहली जो भारत में महिला राज्यपाल बनी थी वो बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू। आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे? राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे न्यायाधीश श्री वेदपाल त्यागी, न्यायाधीश श्री कल्याण दत्त शर्मा, न्यायाधीश श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता और न्यायाधीश श्री जगत नारायण। ABCD में से आपको बताना है कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो आपका आंसर होना चाहिए न्यायाधीश श्री जगत नारायण थे, वो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है किस अनुच्छेद के तहत? अगर आप आज आपने अगर थ्योरेटिकल क्लास ली है 4 बजे तो इसका आंसर वहाँ भी बताया है और पहले राज्यपाल भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी हमने पढ़ा था। अगर आप डेली थ्योरेटिकल जो क्लासें होती हैं वो लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चंस उसी में से बनाए गए हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सभी क्वेश्चंस कैसे हैं। अगर डेली उन टॉपिकों को क्लियर करते हो तो शायद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा सी। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अब महाधिवक्ता होता कौन है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल नियुक्ति करता है। कानून का जो भी व्यक्ति ज्ञाता हो उसकी योग्यता होनी चाहिए। आपका जो उच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की। सदन है विधानसभा राजस्थान में, उसमें
इन्हें बोलने और बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है महाधिवक्ता को। ये बातें किससे संबंधित है? महाधिवक्ता से अनुच्छेद 165 में वर्णित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 203। मैं तो इसको ये कहूँगा कि राष्ट्रपति एक प्रकार से वीटो जो शक्ति है उसका पावर करता है। राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति किसी भी अगर विधेयक पर सहमति नहीं देना चाहिए, अगर नहीं देना चाहिए और वह संसद द्वारा पुनर्विचारित हेतु भेज दे और पुनर्विचार में भी अगर उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो जो राष्ट्रपति चाहता है, तो वह वीटो पावर का यूज कर सकता है। उसी प्रकार अगर राज्यपाल क्या करे, किसी विधेयक पर अपनी सहमति न देना चाहे, उसमें कुछ संशोधन चाहिए उसे, अगर संसद या सदन है आपका विधानसभा, वो उसमें संशोधन नहीं करता है और राष्ट्रपति इस बात से सहमत नहीं हो, तो एक प्रकार से बात यही है कि फिर वो क्या करेंगे, इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो यही अनुच्छेद 200 में है कि सुरक्षित रख किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 200 के तहत सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अनुच्छेद 200 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। निम्न में से असत्य कथन है, राज्यपाल प्रतिवर्ष होने वाले प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल राज्य सूची में आने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर आप डेली थ्योरेटिकल क्लास पढ़ते हो तो हम कल और आज और परसों की क्लासों से इनके सभी ऑप्शंस हैं और यही ऑप्शन हम पहले राज्यपाल में भी पढ़ चुके हैं, तो आपके 2 बार रिवाइज हो चुके हैं ये सभी एबेसड है। तो उम्मीद करता हूँ आपका आंसर भी सही होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा कि राज्यपाल है वो किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, वह सिर्फ राज्य सूची में आने वाले व्यक्तियों की सज़ा को कम कर सकता है या सज़ा को माफ़ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, वह राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से असत्य कथन है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश क्या होता है कि अभी डॉक्टरों के लिए जो अध्यादेश निकाला गया है वो किस आधार पर निकाला गया है कि संसद नहीं चल रही, तो कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, और उनका इम्प्लीमेंट अर्थात उनको लागू कौन करता है? कार्यपालिका। अब जो संसद चल नहीं रही तो कानून बनाएगा कौन? फिर हमें क्या किया गया, राष्ट्रपति के पास एक विशेष जो अनुच्छेद है 213 उसके तहत कानून बनाया जाता है और संसद इसको अधिकतम, ये राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश है ये कानून है, ये अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकता है। इसके बाद संसद की बैठक होगी तो इसमें या तो इसे कानून का रूप देना होगा या ये रद्द हो जाएगा। अब अनुच्छेद 213 अध्यादेश से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सी, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। डी है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ABCD में से आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आंसर है वो असत्य है, डी है वह असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, श्री निर्मल चंद जैन, श्री प्रभा राव, श्री दरबारा सिंह, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। तो चारों की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी,
लेकिन प्रथम कौन थे? श्री दरबारा सिंह थे, वो प्रथम थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी और इनका सबसे कम कार्यकाल रहा था दरबारा सिंह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, संसद में निम्न जो विधेयक हैं वो राज्यपाल के हस्ताक्षर, ये विधायक नहीं है विधेयक हैं, राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही प्रस्तुत किया जाता है। केवल धन विधेयक, केवल वित्त विधेयक, धन विधेयक व वित्त विधेयक दोनों, धन विधेयक व साधारण विधेयक दोनों। ABCD में से बताना है कि संसद में कौन से विधेयक हैं जो राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। केवल धन विधेयक किया जाता है, केवल वित्त विधेयक, धन विधेयक व वित्त विधेयक दोनों, धन विधेयक व साधारण विधेयक दोनों। तो इसका आंसर होगा धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों हैं वो राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन है। ए, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्या होगा? ABCD में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है कि इनमें से चारों को ध्यान से पढ़ना है फिर ही आंसर देना है, क्योंकि जब क्वेश्चन छोटा और आंसर बड़े हों तो ध्यान से पढ़ना होगा। अब आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा ए है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ध्यान रखना, और केंद्र में प्रधानमंत्री करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। असत्य कथन है वो ए है, ध्यान रखना। आपके 13 क्वेश्चन हैं, कितने सही होते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और राज्यपाल से संबंधित आपका टॉपिक क्लियर होगा तो लास्ट क्वेश्चनों के उत्तर तभी दे पाओगे, वरना कन्फ्यूज़न होगा अगर गहराई से टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो। जो भी दोस्त फर्स्ट बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।